जय मसीह के प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु की अगुवाई के लिए और प्रभु की सामर्थ के लिए जो प्रतिदिन हम में से हर एक के जीवन में काम करती है। प्रभु प्रियो हमें अपनी आशीषों के लिए प्रतिदिन अपना मार्ग दिखाता है, अपनी आवाज हमारी आत्माओं में भेजता है कि हम उसकी सुने और आशीष पाएं, हर प्रकार की बुराई से हम बच सकें और शैतान की युक्तियों से भी बचे रह सकें। आज के मनन में यिर्मयाह दूसरा अध्याय उसके 13 पद से है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल नहीं रह सकता। इंग्लिश में आप सुनेंगे तो इसको और समझ सकेंगे कि कुछ शब्दों को, यहाँ जैसे बुराई है वहां पर पाप लिखा हुआ है। माई पीपल हैव कमिटेड टू सिंस, दे हैव forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. मेरी प्रजा ने दो पाप किए हैं। पहला पाप, उन्होंने मुझको जो जीवित जल का सोता है उसे छोड़ दिया और ऐसे हौद खोद करके बना लिए हैं। आज हम चारों तरफ देखें तो हमको सारी दुनिया एक इसी परिश्रम में लगी हुई दिखाई देती है। लोग अपने अपने कुएं खोद रहे हैं, अपने हौद तैयार कर रहे हैं। निस्संदेह समाज में ऐसे लोगों को वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है और उनके काम की सराहना होती है, लेकिन ये कितना बड़ा एक नुकसान है कि उन्होंने जीवन के जल के सोते को बाईपास करके अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से कुएं खोदना शुरू कर रहे हैं। फावड़े पर फावड़ा जमीन के अंदर मारते चले जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वहां से निकलने वाला जल उन्हें उनकी प्यास बुझा ही नहीं सकता। परमेश्वर इस सारे नजारे को देखकर कितना नाखुश है, अप्रसन्न है, दुखी है कि मनुष्य के लिए जब उसने सब कुछ सैंत मैत में उपलब्ध करा रखा है और उसके पास से ही वो जीवन के जल का सोता बह रहा है, मनुष्य ने अपने ही सृष्टिकर्ता को भुला दिया है, अपमानित कर दिया है, पहचानना तक नहीं चाहा है और अपनी मेहनत से अपने आप को शांति, संतोष, आनंद प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। एक असफल कोशिश। उसे केवल इस कोशिश से सांसारिक चीजें तो मिल सकती हैं, सांसारिक या भौतिक जल तो मिल सकता है, जैसे सामरी स्त्री भौतिक जल के लिए कुएं पर आती है और हर दिन आती है, बार बार आती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी आत्मा की प्यास है, उस पर कभी न उसने ध्यान किया, न दुनिया में और किसी ने ध्यान किया, न उन 6 पतियों ने ध्यान किया जिनके साथ वो रही। लेकिन एक है जो हमारा रचने वाला है, हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा सच्चा शुभ चिंतक है, जिसे हमारी भूख की भी चिंता है, प्यास की भी चिंता है। और जब वो असली प्यास शांत हो जाएगी तो भौतिक प्यास अपने आप में हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। यह भौतिक प्यास बहुत से लोगों को दुनिया में बेइज्जत और शर्मिंदा कर चुकी है, लेकिन जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी आशीष के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जीवन के जल के सोते हमको दिखाते, और जब हम उसके जीवन के जल के सोते के पास आते हैं, फिर हम शांति के साथ बैठ सकते हैं। जैसे अच्छा चरवाहा जीवन के जल के सोतों के पास अपनी भेड़ों को ले चलता है और उनके जी में जी ले आता है,
और वो शांत होकर के वहां विश्राम पाती हैं। तो ये विश्राम हमको जब तक वो जीवन का जल नहीं पिएंगे नहीं मिलेगा। आज कितने लोग दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, सोचते हैं मैं ये भी कर लूंगा तो फिर मुझे चैन हो जाएगा, ये कर लूंगा तो मुझे आराम से मैं बैठकर रह सकता हूं, शांति से अपना जीवन बिता सकता। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि दुनिया जितनी भी हम इकट्ठी कर लें, जितनी भी दुनिया की चीजें, सारी दुनिया को अब अगर पालें, लेकिन एक आत्मा हमारे भीतर है जिसे ईश्वर की प्यास हमेशा सताती रहती है। दाऊद भी कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा हृदय, मेरी आत्मा परमेश्वर की प्यासी है। दुनिया भर की सारी चीजें, ऐशो आराम राजा के पास होने के बाद भी एक प्यास को वो महसूस करता है बहुत गंभीरता के साथ, जो मेरे अंदर है वो आत्मा की प्यास है, और वो परमेश्वर के पास आकर उसके जीवन के जीवित जल के सोतों से पीने से शांत हो सकती है। क्या आप इस प्यास को महसूस करते हैं, या आपके फ्रिज में रखे हुए पानी की प्यास महसूस करते हैं? दुनिया की चीजों की प्यास महसूस करते हैं, बस ये मिल जाए मैं शांत हो जाऊंगा, ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाए मुझे सब कुछ मिल गया। ये चीजें, ये दुनिया, ये सब मिलने से अच्छा है, इन चीजों की हमें आवश्यकता है, हमारे जीवन में होनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तो ये चीजें हमें वो नहीं दे सकती। जब हम इन चीजों के भागते हैं, जब अपने हाथ से कुएं खोदने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, बुराई करते हैं, बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। जैसे ईश्वर के वचन में कहा है, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, मुझ जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया है और अपने लिए हौद बना दिया है। पानी को संचित करने के लिए पुराने जमाने में हौद बनाए जाते थे, इंग्लिश में सिस्टर्न है। तो जैसे आजकल हम घरों में बड़ी बड़ी टंकियां रखते हैं या बना लेते हैं, वैसे ही हौद वे घरों में जमीन के ऊपर या जमीन थोड़ा सा खोद करके उसे, अच्छा सीमेंट टाइप में, उस जमाने में खैर सीमेंट नहीं था, लेकिन जो भी मटेरियल होते थे उनसे वो हौद बना लेते थे और उसमें पानी जो है वो जमा रखते थे और उससे पानी पीते थे। तो ये एक तस्वीर है इंसान की कि पानी उसके लिए कितना जरूरी है, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रतिदिन पानी की जरूरत है, और वो पानी से अपने हौद भरे रखते थे। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमें अनंत जीवन के लिए, अनंत काल तक जीवित रहने के लिए भी एक पानी की जरूरत है, और वो पानी स्वयं परमेश्वर है, जिसे जीवित या जीवन का जल कहा गया है, या जीवन की रोटी कहा गया है, या जीवन ही कहा गया है। क्या हमने उसके बारे में सोचा? अच्छा हो हम ठहर कर, आप सोचेंगे मैं तो पहले से मसीह हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं। प्रभु यहां यही बात कह रहे हैं, मेरी प्रजा, ये लोग भी परमेश्वर के कहलाते थे। सोचने के लिए कह सकता है कोई कि ये तो परमेश्वर के ही लोग हैं, प्रभु अपने लोगों से कह रहा है। लेकिन हां, हमको भी अपने आप को ठीक रीति से पहचानना है। अगर मैं परमेश्वर की प्रजा हूं, अगर मैं मसीही हूं, तो क्या मसीह मुझ में है? क्या मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या मैंने अपने पापों की क्षमा पाली है? क्या मैंने अपना हृदय मसीह को सौंप दिया है, अपना जीवन उसको समर्पित किया है? क्या मैं उसके साथ चल रहा हूं? क्या मैं उसकी भक्ति आराधना आत्मा सच्चाई से कर रहा हूं? क्या मेरी आत्मा परमेश्वर की प्यासी है? अगर इन सवालों के जवाब आपको हां में मिलते हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सच में
ईश्वर के साथ चल रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। यदि आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो हम देरी ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार की चीजों के पीछे भागने से बाज आएं और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ सौंपें, जो हमें जीवन के जल से तृप्त करेगा, हमें शांति देगा और स्वर्ग का सच्चा सुख और आनंद देगा, और हम परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा प्रभु के साथ ही वास करने पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए अपने आप को जांचते हुए आज हम जीवन के जल के इस सोते से अपने आत्मा की प्यास बुझाएं, सारे गुनाहों से तौबा करें। सब प्रभु कहता है मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उस उन बुराइयों को से तौबा करें। बुराइयां छोड़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम तौबा करें, कन्फेस करें कि हाँ प्रभु, मैंने बुराई की है, आपको मैंने त्याग दिया है, मैं संसार के पीछे चल रहा हूं, मैं अपने हाथ से मेहनत करके अपने जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा हूं, जीवन के जल को जमीन से खोद कर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं भूल गया ये जीवन का जल तो स्वर्ग से बह के आता है, ये तो परमेश्वर के सिंहासन से निकल के आता है, ये तो परमेश्वर का अपना ही पुत्र है जो हमारे जीवन का सोता है। मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूं परमेश्वर, जीवन के इस जल से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, और परमेश्वर तेरे वचन से धोकर शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। मैं हर एक बुराई छोड़ता हूं और तौबा करता हूं, मुझे माफ करें परमेश्वर, और आपके साथ चलने का अनुग्रह दें, और आपकी उपस्थिति में चलने का और सिद्ध होते जाने का अनुग्रह मुझे प्रदान करें प्रभु। लेट मी वॉक विद यू टू मेक माई सेल्फ परफेक्ट बिफोर यू। जैसा आपने अब्राहम से कहा, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। हमारी सहायता कर कि हम जीवन के जल से पीते हुए, आत्मा की रोटी खाते हुए परमेश्वर सिद्ध होते हुए चले जाएं, ताकि आपके समानता में, आपके स्वरूप में फिर से पूरी तौर से बन सकें, जिसमें आपने हमारी रचना की थी प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर। और प्यारे यीशु, हम दुआ करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हर एक सुनने वाले पर हो, उनको ये बात खुदावन जानने का अगुवाई प्रदान कर परमेश्वर कि हमने सच में बुराई की है, आपको कहां छोड़ दिया है, आपके प्रति हमारा प्यार ठंडा पड़ चुका है। लेकिन आज हम तौबा करते हैं, हमारी हर एक दुर्बलता को, कमजोरी को, आत्मिक पिछड़ेपन को माफ कर प्रभु, और हमें खड़ा कर कि आपके पहचान में, आपकी सिद्धता में और पवित्रता की सुंदरता से शोभायमान होकर आपकी स्तुति आराधना करें। सब सुनने वालों को आशीष कर प्रभु जी, हमारे साथ हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, गॉड ब्लेस यू, और इसे जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और आपके कमेंट्स संदेश के बारे में जरूर हमें भेजें, लाइक्स भी। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।